students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, from today we will cover a new topic, new unit named haloalkane and haloarine, and we will cover this unit into parts, and this is the first lecture of this unit. Okay? This is a very important unit for your board exam perspective, so we will cover this unit in depth, so stay tuned. and इस वीडियो को शुरू करते हैं. आज फर्स्ट ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन है ये क्या है. हेलो मीन्स हेलोजेन एंड एल्केन मतलब एल्केन ग्रुप. ठीक है, सो हेलोजेन से जो एल्केन ग्रुप अटैच्ड हो उसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं. वैसे ही हेलोजेन से एरीन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम हेलो अरीन्स बोलते हैं. ठीक है, सो हेलो अल्केन. ये हेलो अल्केन क्या है इंट्रोडक्शन में देखते हैं. ओके, सो देखो हेलो अल्केन मतलब अल्केन ग्रुप से अगर वन एज ग्रुप माइनस हो जाए एंड एडिशन ऑफ वन या टू कुछ भी एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप, सो दिस विल फॉर्म हेलो अल्केन. ओके, सो डिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हेलोजन फॉर्म्स अ हेलो अल्केन. अभी इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन. हेलो अल्केन एंड ऑल्सो हेलो अरीन. अभी हम इस हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन को कुछ बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी कोई भी अल्केन या एरीन ग्रुप में नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट, मतलब कितना नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट इन द हेलो अल्केन ग्रुप और एरीन ग्रुप, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं. मतलब अगर कोई एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम मोनो हेलो अल्केन या फिर मोनो हेलो एरीन बोलेंगे. वैसे ही अगर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो सो उसे हम डाई हेलो. वैसे ही थ्री अगर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो उसे ट्राई हेलो. इस तरीके से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. और एक तरीके से कर सकते हैं जैसे कंपाउंड्स हैव कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड्स, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकती है. एलाइलिक बेंजाइलिक इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं. और अनदर मेथड कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 यानी कि और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जैसे विनाइलिक हैलाइड्स, एराइलिक हैलाइड्स, इस टाइप से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सो हम वन बाय वन करके इसको देखेंगे कि कैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स करते हैं. सो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट इन अ अल्केन और अरीन ग्रुप, राइट. सो अगर कोई एक प्रेजेंट हो सो उसे हम मोनो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन्स बोलेंगे. हेलो अल्केन, वन हेलोजन प्रेजेंट हो. वैसे अगर डाई हेलोजन हेलो अल्केन बोलेंगे अगर यहाँ पर टू हेलोजन प्रेजेंट हो. ठीक है, वैसे ही ट्राई हेलोजन अगर थ्री हेलोजन प्रेजेंट हो. ठीक है, सिमिलरली हम अगर एरीन ग्रुप में मोनो हेलो अरीन बोलेंगे अगर वहां पर वन हेलोजन प्रेजेंट हो इन एरीन ग्रुप, राइट. सिमिलरली डाई हेलो अरीन अगर टू नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट हो. ट्राई थ्री हेलोजन, वैसे ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा कुछ भी हो सकती है. ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट इन अ
एल्केन और एरीन ग्रुप। ओके, वैसे ही हम इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इस मोनो हेलो एल्केन को ही हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, सो इसको ही हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मोनो हेलो एल्केन को ही देखो आप, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, इसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसका जो कॉमन जो स्ट्रक्चर हो सकती है वो देखो, CN2N+1। एक्चुअली यहाँ से एक हाइड्रोजन की कटौती हो गई है एंड एडिशन हुई है 1 हैलोजन ग्रुप की। ठीक है, सो ये था इसका एक फॉर्मूला। अभी हम देखेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन है मोनो हेलो एल्केन की। सो RCH2X CHXX मोनो हेलो एल्केन ना, सो यहाँ पर बस एक ही हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगी। सो R अनदर R X। फिर देखो ये ना 1 डिग्री है एंड ये 2 डिग्री है एंड ये 3 डिग्री है, देख पा रहे हो। सो ये है एक ही हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है सभी में ही। ठीक है, पर यहाँ पर जो डिग्री है ना कार्बन एटम की वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो मोनो हेलो एल्केन को भी हम इस टाइप से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही हम इसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं और इनकेस डाई हेलो एल्केन को भी हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डाई हेलो एल्केन RCH2CX and X। सो इसे हम जेमिनल एंड CH2 एंड यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप एंड यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप, इसे हम बेसिनल बोलते हैं। अब क्यों इस टाइप के नामकरण है इसका, देखो यहाँ पर ना एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो इसीलिए हम टर्मिनल बोलते हैं इसको। पर इस केस में देखो साइड में जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बेसिनल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्राई हेलो एल्केन को हम CHX3 यानी कि इसको हम हेलो फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर CHCl3 हो जाए, सो देखो हेलो मतलब हैलोजन, सो यहाँ पर हैलोजन क्या है, क्लोरीन, सो हम इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। राइट, वैसे सिमिलरली अगर Br3 हो तो इसको हम ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। अगर CHI3 हो तो इसे हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। राइट, वैसे ही टेट्रा हेलो एल्केन अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम, जैसे CCl4 हो, जैसे टेट्रा में CCl4 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। राइट, सो वैसे ही CX4 जो है उसे कार्बन हेलोफ्लोराइड। जैसे अगर फ्लोरीन ग्रुप हो तो उसका हम फ्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, सो कार्बन टेट्रा हेलो राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो CCl4 जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अगर CBr4 हो सो कार्बन टेट्राब्रोमाइड, वैसे ही कार्बन टेट्राफ्लोराइड, इस तरीके से नामकरण होते चलता है। ठीक है, सो ये था बेसिकली नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट इन हेलो एल्केन।
सो इस तरीके से एंड उसका जो बॉन्डिंग है हेलोजन ग्रुप की प्रेजेंस है उसी के हिसाब से हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, क्लासिफाई किया अनदर टाइप, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। देन डायहेलो एल्केन में अगर कोई हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन एटम में अटैच्ड हो तो उसे हम जेमिनल बोलते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बगल वाले अगर कार्बन में प्रेजेंट हो तो उसे हम बेसिनल बोलते हैं। राइट, वैसे ट्राइहेलो एल्केन को हम हेलोफॉर्म बोलते हैं, वैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, सो सिमिलरली अब यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड्स को भी देखो, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइल ग्रुप क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। भी देखो डबल बॉन्ड के पास वाली जो कार्बन है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन तो दोनों डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दोनों कार्बन नहीं, ये डबल बॉन्ड के पास वाले जो कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन के साथ अगर कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, सो इसे हम एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। अनदर एक एग्जांपल, देखो ये एक कार्बन है एंड ये एक अनदर कार्बन है, अगर इसके साथ एक CH2 ग्रुप अटैच्ड हो सो ये हो गया ना एक एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, एंड इसके साथ अगर कोई हेलोजन ग्रुप एडेड हो सो ये हो जाता है एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, जैसे देखो ये कार्बन एंड बगल वाले कार्बन जो डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, इसी के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो, सो ये है एलाइलिक हैलाइड। अभी वैसे देखो विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड क्या है कि डबल बॉन्ड जैसे CH2 CH2 है। ठीक है, ये तो एक एल्कीन है, सो अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाए जैसे ऐसे, एंड इसी कार्बन के साथ ही किसी दूसरे कार्बन, ये हो या फिर ये हो, किसी जो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले कोई भी कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। लाइक अगर इसी कार्बन के साथ अगर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। जैसे जी विनाइलिक हैलाइड है, वैसे ही बेंजाइलिक हैलाइड देखो, बेंजाइलिक हैलाइड इस केस में क्या होती है, बेंजाइलिक हैलाइड में एक बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है एंड इसी के साथ CH2 NX, सो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन ग्रुप नहीं, इसी के साथ अगर कोई अल्कील ग्रुप अटैच्ड हो, देन उसी के साथ अगर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। सो देखो ये एक बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पर CH3 एंड Cl, सो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, ये कार्बन से अटैच्ड है एंड ये कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन से अटैच्ड है। वैसे ही सिमिलरली हम इस पर 2 डिग्री, जैसे देखो यहाँ पर CH3 एंड Cl, सो ये कार्बन यहाँ पर एक कार्बन के साथ और यहाँ पर एक कार्बन के साथ, दोनों कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, ये है 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे हेलोअरीन्स। ये हेलोअरीन्स की क्लासिफिकेशन, जब मतलब एराइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड क्या चीज है, एक बेंजीन रिंग एंड इसी के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन ग्रुप अगर अटैच्ड हो, सो ये है एराइल हैलाइड। ठीक है, ये मोनो हेलोअरीन है, मतलब एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर अगर 2 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो ऑर्थो पोजीशन पर, सो ये हो जाती है डायहेलोअरीन। सो एज ये ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, सो हम इसको ऑर्थो, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर अगर मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट हो सो मेटा। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पर CH3 हो एंड कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अनदर अटैच्ड हो, पर हेलोजन ग्रुप
बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होना है, ठीक है। सो वो हो जाती है हेलो अरीन के एक क्लासिफिकेशन में आ जाती है, ठीक है। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अभी हम इसके नोमेनक्लेचर, जो बेसिक नोमेनक्लेचर है उसको एक बार देख लेंगे। सो नोमेनक्लेचर, अभी देखो ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन और हेलो अरीन कुछ भी हो ना, ये बेसिकली कहाँ से डिराइव हुई है, जैसे आप देख सकते हो द कॉमन नेम ऑफ अल्कील हैलाइड डिराइव फ्रॉम द अल्कील ग्रुप फॉलोड बाय द हैलाइड। यानी कि कोई एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे CH3CH2Br, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है एंड ये एक चीन है, सो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एन इथाइल ब्रोमाइड। ये बेसिकली ये इथाइल ब्रोमाइड है। अगर हम यहाँ पर प्रोपेन लाइक CH2Br ऐड करें, सो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगी ना वो होगी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, अल्किल हैलाइड। कॉमन नेम, ओके। सो इसका कॉमन नेम जो है अल्किल हैलाइड है। जैसे एक इथाइल ग्रुप है एंड इसके साथ ब्रोमीन एडेड है, सो इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। सिमिलरली एन प्रोपाइल ब्रोमाइड अगर IUPAC नामकरण करें, सो देखो यहाँ पर ना अगर इस साइड से 1 2, सो देखो इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। सिमिलरली 1 2 3, सो ये क्या हो जाएगी 2 1 IUPAC नेमिंग, सो 1 ब्रोमो इथेन एंड 1 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। सो ये है इसका कॉमन नेम एंड IUPAC, ये इसका IUPAC, ठीक है। अगर हेलो अरीन्स के देख लेते हैं, सो अरीन ग्रुप जैसे Br, सो इसका कॉमन नेम हो जाएगी ब्रोमोबेंजीन, ओके। वहीं पर अगर यहाँ पर 2 ब्रोमीन ग्रुप एडेड हो, जैसे Br, ये ऑर्थो पोजीशन पर एडेड है, सो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट होता, सो इसे हम मेटा डाइब्रोमोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है। IUPAC इसका नेमिंग मेथड देखो, IUPAC नेमिंग में ये तो ब्रोमोबेंजीन ही है, और यहाँ पर देखो ये 1 एंड 2, सो इसका नाम होगा 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन एंड ये 1 2 3, सो 1 3 पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप एडेड है, सो 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन, ओके। अगर 3 ब्रोमीन ग्रुप एडेड होती, सो इसमें भी वैसे ही नेमिंग होती, लाइक देखो कि यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है, एंड अगर यहाँ पर भी ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट हो, सो 1 2 3 4
5 एंड 6। सो इस केस में अब देखो कि 1 3 5 3 पोजीशन पर प्रेजेंट है एंड ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये इसका IUPAC नेमिंग। ओके, अगर कॉमन नेम देखें इसका, सो इसे हम सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, सो ये है बस बेसिकली नॉर्मल सा इसका नोमेनक्लेचर। वैसे हम क्लास 11 में ये नोमेनक्लेचर एंड IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी फार्दर लेक्चर्स को फॉरवर्ड करते हैं। देखो, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड किस टाइप से होगी। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में एज X यानी कि हेलोजन, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के वजह से ये जो CX बॉन्ड है ना, ये पार्शियली लाइक C डेल पॉजिटिव एंड X डेल नेगेटिव फील करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ना, ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपने तरफ थोड़ा पुल करेगा। इस वजह से ये डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। एज ऊपर से नीचे के साइड पर जब जाते हैं ग्रुप, सो उस टाइप पर क्या होता है ना कि जो साइज ऑफ दिस हेलोजन ग्रुप्स वो इंक्रीजिंग हो रही है। सो इसीलिए एंड इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें भी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। सो इसीलिए इसका जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है ये भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड। alkyl halide, preparation of alkyl halide RX। from alkane, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन होती है इसमें। ये जिस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे प्रोसीड करता है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये आगे इस मेथड को फॉलो करता है। सो अभी देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 ये एक एल्केन है। अगर इसको हम Cl2 एंड लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉर्म होती है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्मेशन होगी CH3 CH3 Cl एंड ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट एंड CH3 CH2 Cl जो 1 डिग्री है, क्योंकि ये 2 डिग्री है। कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है इसमें एंड यहाँ पर 1 डिग्री है, इसीलिए लेस स्टेबल है। सो ये माइनर बनेगा। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है। सो इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा एंड माइनर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। जैसे CH4 प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ये CH3 Cl प्लस HCl की फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड
ये ये लैब में पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये जो CH4 है ना, ये फॉर्मेशन करके CH3Cl बना है। अभी ये CH3Cl फर्दर H के प्रेजेंस में और रिएक्ट करेगा एंड देन फॉर्म करेगा यहाँ पर CH2Cl2 एंड देन ये फर्दर रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म करेगा CHCl3 एंड एट लास्ट ये फॉर्म करेगा CCl4 की। यहाँ पर मिक्स्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होगी, जहाँ पर फर्स्ट CH4, CH3Cl, then CH2Cl2, then CHCl3, then CCl4। इस टाइप के प्रोडक्ट्स की एक साथ एक रिएक्शन मीडियम में अवेलेबल होने से ना ये उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। लैब में ये प्रेफरेबल नहीं है, पर इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये प्रेफरेबल है क्योंकि लार्ज अमाउंट पर मैन्युफैक्चर करना होता है उधर, ठीक है। ये है क्लोरीन के लिए। अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं उसमें क्या होती है, देखो ब्रोमिनेशन प्रोसेस इन सेम वेज as the chlorination। ओके, सेम मेथड को ही फॉलो करता है। एंड फॉर द आयोडीनेशन CH4 plus I2 in the presence of H nu, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म करता है ना CH3I एंड HI, ये जो चीज है ना ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन में हमने एक चीज पढ़ा था, क्या स्टडी किया था वहां पर कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडॉक्स में अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो अब याद होगा ना। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये जो रिएक्शन है ना इसको ये फिर से बैकवर्ड में प्रोसीड करवा देता है। इसीलिए ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है एंड जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए वो उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो पाती है। इसीलिए इसको फॉर्मेशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक नेसेसिटी है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और HiO3, इसको हमें यहाँ पर देना है। ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको बैकवर्ड कर रहा था ना, ये इसके प्रेजेंस में फिर से बैकवर्ड नहीं करेगा एंड फॉरवर्ड रिएक्शन ही फॉरवर्ड होती रहेगी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल HiO3 plus 5Hi 3I2 plus 3H2 for better yield or of alkyl iodide strong oxidizing agents such as HNO3 and HI3 is needed for this reaction, okay। अभी preparation of alkyl halide from alkene, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक पाथवेज मैकेनिज्म है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिस्टिक पाथवे को फॉलो करते हुए इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। इन शॉर्टकट आप यहाँ पर मार्कोव रूल्स जो है उसको फॉलो कर सकते हो, एग्जाम में आप इसको कर सकते हो, पर हर एक एग्जाम्पल में ना ये नहीं हो पाएगी। इसको भी हम दिखाएंगे कि क्यों नहीं हो पाएगी, मैकेनिज्म को ही दिखाएंगे हम। देखो यहाँ पर R CH CH2, अभी क्या है ना मार्कोव रूल्स में वही पर ही H की एडिशन होगी जहां पर H यानी कि हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी पहले से ज्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कार्बन के एटम के पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है एंड इस हाइड्रोजन कार्बन के पास बस 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसीलिए फॉलोइंग द मार्कोव रूल हाइड्रोजन ग्रुप इस HX की इस कार्बन के साथ अटैच्ड होगी एंड इस कार्बन के साथ X ग्रुप अटैच्ड हो जाएगी, ओके। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगी एंड यहाँ पर
जो एक्स ग्रुप था यानी कि हैलोजन ग्रुप। सो ये फॉलो कर रहा है मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। जैसे अनदर एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2 प्लस HCl, ठीक है, फॉलो कर रहा है क्या, मार्कोनिकॉव्स रूल। अब एग्जाम में मार्कोनिकॉव्स रूल शॉर्टकट में कर सकते हो, पर हर एक रिएक्शन में मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की भी एक सिनेरियो आ जाती है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब हम मैकेनिज्म को दिखाएंगे ना आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमेशा मार्कोनिकॉव्स रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। सो मार्कोनिकॉव्स रूल, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है वहीं पर ही जाकर हाइड्रोजन एडेड हो जाएगी, एंड उसके पास वाले जो कार्बन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करा है, सो उसके पास जाकर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो जो हाइड्रोजन ग्रुप हो वो एडेड हो जाती है। सो यहाँ पर CH3 CH यहाँ पर आ जाएगी सेल, और यहाँ पर CH3, ठीक। चलो अनदर एक एग्जांपल, जैसे CH3 भी ये ना एक देखो विनाइलिक ग्रुप है। अगर यहाँ पर हम X ऐड कर दें तो देखो ये एक विनाइलिक ग्रुप है, ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है ये, ठीक है। सो अगर हम उसको ट्रीटमेंट करवाते विथ HBr, सो इसमें क्या हो जाएगी, अभी ये देखो, अभी ना इस कार्बन, ये जो कार्बन है, देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास जैसे ये इससे अटैच्ड है 1 2 3 एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो यहाँ पर ना कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी, पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से अटैच्ड है। सो इसीलिए HBr भी यहाँ पर भी H अटैच हो जाएगी, एंड Br जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। सो फॉलोइंग द मार्कोनिकॉव्स रूल, द प्रोडक्ट विल बी Br, यहाँ पर पहले से मिथाइल ग्रुप था एक, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगी, एंड ये जो डबल बॉन्ड था ना ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट भी, इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अभी ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक इस साइड से भी हो सकती है और इस साइड से भी हो सकती है, राइट। सो ये प्रेफर करेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी इधर। सो वी नो कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट। सो ये फॉर्मेशन करेगा H प्लस, स्लोएस्ट RDS स्टेप है। सो RCH 2 डिग्री CH3, हैलोजन की इंसर्शन करने से RCH X CH3 ये फॉर्मेशन होगी। देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग से ना ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया। सो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगी जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो ज़्यादा स्टेबल है। सो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से जो H माइनस है ये जाकर यहाँ से एडेड हो जाएगी, राइट। देन ये फॉर्मेशन करेगा RCH X एंड CH3, ठीक है। सो इंटरमीडिएट यहाँ पर रीअरेंजमेंट में होकर, क्यों, क्योंकि अगर पॉसिबल हो कि वो अपना कार्बोकेटाइन को और ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, लाइक 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, सो रीअरेंजमेंट कर सकता है ये। सो रीअरेंजमेंट में होकर अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। कैसे कर सकता है कि हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दे और मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करवा दे, फिनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करवा दे,
ठीक है, इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट कर सकता है। एंड यहाँ पर 2 टाइप की प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, लाइक ये प्लानर ग्रुप है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो ये जो हेलोजन ग्रुप है ना, ये ऊपर के साइड से भी अप्रोच कर सकता है, नीचे के साइड से भी अप्रोच कर सकता है। सो इसीलिए यहाँ पर 2 टाइप की सिन या फिर एंटी 2 टाइप की प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पर CH3 एक एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, मर्कोनिकॉव्स रूल, इसको अगर हम लगाए सो क्या है कि मर्कोनिकॉव रूल से जहाँ पर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहीं पर जाकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, राइट। सो देखो यहाँ पर CH3 CH CH3 CH CH3 एंड यहाँ पर जाकर Br के एडिशन होना था, राइट। पर ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये मैकेनिज्म सबको पता लग जाएगा। मैंने बोला था ना कि पहले कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट हो सकता है अगर पॉसिबल हो। सो इस मैकेनिज्म को अब देखो, सो आपको ये क्लियर हो जाएगी। जैसे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अभी ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि इधर अगर शिफ्टिंग होती ना तो ये 1 डिग्री हो जाता, सो इसीलिए यहाँ पर शिफ्टिंग होगी क्योंकि ये 2 डिग्री है, बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है इससे। सो हमने देखा कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, सो प्रेफर करेगा 2 डिग्री बनना। इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, सो इससे H प्लस की एंड Br माइनस की एक फॉर्मेशन होगी। सो H प्लस जाकर CH3 CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एंड फॉर्मेशन होगी इधर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की। एंड ये जो H प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई थी ना, सो ये H प्लस जाकर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। सो यहाँ पर CH3 की फॉर्मेशन हो गई है, राइट। सो ये जो कार्बोकेटाइन है ये है 2 डिग्री। अभी देखो ये 2 डिग्री के पास क्या है कि 3 डिग्री ये कार्बन है। सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस 3 डिग्री में आ जाए सो ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, राइट। सो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है ना, ये हाइड्रोजन ग्रुप को लाइक C ये जो H है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ ये टोटल ग्रुप को ही ये शिफ्ट करवा देगा यहाँ पर। सो क्या हो जाएगी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये H माइनस की शिफ्टिंग से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। पर इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था ये हाइड्रोजन ने भी तो खींच के ले चला गया ना, सो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इस वजह से CH3 CH3 C प्लस CH2 CH3, अभी क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, वो हो गया। वो रीअरेंजमेंट कौन सी कार्बन में हो सकती है? 5 वाले कार्बन में अगर पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि ये नंबर 1 वाला कार्बन है या नंबर 5 वाला कार्बन के साथ रीअरेंजमेंट करवा दिया, ऐसा नहीं है। बगल वाले कार्बन के पास अगर पॉसिबल हो कि ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकता है या फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकती है, 1 डिग्री से 3 डिग्री जा सकते हैं, सो प्रेफर करेगा रीअरेंजमेंट करवाना, ठीक है। सो अभी आएगा यहाँ पर Br माइनस। सो ये Br जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड फॉर्मेशन करेगा CH3 CH3 Br CH2 CH3, ठीक है। सो देखो ये है प्रोडक्ट।
सो यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनना था वो तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुई, क्या फॉर्मेशन हो गई है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है इधर, राइट। सो ये है फाइनल प्रोडक्ट। पर एक अनदर स्पेशल केस आ जाते हैं जो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, लाइक पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। अभी ये देखो यहाँ पर RCH2, ठीक है, एट HBr, यहाँ पर पेरोक्साइड, बेसिकली ये HBr के लिए, ब्रोमीन के लिए पॉसिबल है। सो C6H5COO2। अभी ये पेरोक्साइड कैसा है देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो देखो ये यहाँ पर ना ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है एंड इसका ऑक्सीडेशन -1 सो ये पेरोक्साइड है, ठीक है। चलो सो फॉर्मेशन करेगा क्या यहाँ पर RCH2CH2Br। अभी अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल क्या है कि जहां पर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पर जाकर हाइड्रोजन अटैच होगी, पर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या है कि जहां पर लेस हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है वहीं पर जाकर हाइड्रोजन ग्रुप की एडिशन होगी एंड जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर जाकर हाइड्रोजन ग्रुप की एडिशन हो जाएगी, राइट। सो इसी को ही देखो ये फॉलो करते हुए एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल के उल्टा, इसीलिए ये प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुई है ना एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल्स को ही फॉलो करते हुए हुआ है, ठीक है। वे क्या है ना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी ये फॉलो करता है, पर यहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं होती है, जैसे मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट या फिर फिनाइल शिफ्ट जैसे हो रहा था ना, वैसे यहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। बस नॉर्मली जैसे मार्कोनिकॉव्स रूल में उस सिनेरियो में क्या दिखा है कि वहाँ पर हाइड्राइड, फिनाइल, मिथाइल शिफ्टिंग हो रही थी, पर यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। सो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। सो एग्जाम्पल में आप देखो कि CH3CH2 HBr C6H5COO2 O2 फॉर्मेशन क्या हो जाएगी एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में, Br जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी एंड Br जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी एंड H जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, राइट। सो फाइनल प्रोडक्ट CH3CH2CH2Br जो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो कर रहा है। अभी अगर इसी सेम प्रोडक्ट को ही हम रिएजेंट दें HCl एंड पेरोक्साइड C6H5COO2O2, ठीक है, इस केस में यहाँ पर ना एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं होगी, क्योंकि ये जो केस है ये बेसिकली ब्रोमीन के लिए ही फॉलो करता है और कोई हैलोजन के लिए ये फॉलो नहीं करता है। सो इसीलिए पेरोक्साइड की जो प्रेजेंस में रिएक्शन होगी फॉर अनदर हैलोजन एटम, सो ये हो जाएगी नॉर्मली मार्कोनिकॉव्स रूल। सो CH3CH3CH3Cl M, ओके। अभी देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एलाइल ग्रुप में जो हैलोजन ग्रुप है ना उससे सब्स्टिट्यूट होगी। सो CH3CH2 रिएजेंट में डिफरेंट हैलोजन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट यूज होगी। सो CH यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगी वन हैलोजन से, सो XCH2, ठीक है, ये है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं इधर,
देखो टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। नंबर 2 इन BS, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है बस ओनली ब्रोमीन के लिए, ठीक है। एंड क्लोरीन के लिए SO2Cl2, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ओनली फॉर Cl, ठीक है। सो ये है डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ हैलोजन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए। सो आज के इस लेक्चर में हमने कवर कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अरीन, देन हमने यहाँ का जो बेसिक नोमेनक्लेचर है उसको देखा, देन हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्केन, देन हमने फ्रॉम एल्कीन एंड इसका जो पॉसिबल मैकेनिज्म है उसको देखा, एंटी मर्कोनिकॉप्स रूल को देखा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को कवर करें, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।